पूजा भाभी की एक और रोमांटिक कहानी जो दिल को छू जाए ऐसी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो फॉलो कर लीजिए। सावन के महीने में जब रिमझिम फुहारें धरती को भिगो रही थी, तब छोटे से शहर के एक पुराने लेकिन खुशहाल परिवार में भावनाओं की एक नई लहर दौड़ रही थी। घर के बड़े बेटे आलोक की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उसकी पत्नी नैना इस घर की लाडली और धुरी बन चुकी थी। नैना स्वभाव से चंचल, स्नेही और हर किसी का दिल जीत लेने वाली थी। आलोक अपने दफ्तर के काम और व्यवसाय में अक्सर व्यस्त रहता था, जिसके कारण नैना का अधिकांश समय घर के छोटे सदस्यों और अपनी ही दुनिया में बीतता था। इसी घर में आलोक का छोटा भाई कबीर, जो शहर के ही कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, रहता था। कबीर स्वभाव से शांत, थोड़ा शर्मीला और कला प्रेमी था। शुरुआत में कबीर और नैना के बीच का रिश्ता औपचारिक और झिझक भरा था, एक पारंपरिक देवर भाभी का रिश्ता जिसमें मर्यादा की एक मोटी रेखा खींची होती है। लेकिन वक्त के पहिए ने कब इन दोनों के बीच के फासलों को आत्मीयता में बदल दिया, इसका एहसास शायद दोनों को ही नहीं हुआ। पहला पड़ाव, अनजाने करीब आना। बरसात की एक शाम जब बिजली गुल हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा था, तब घर के बाकी सदस्य बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर में केवल कबीर और नैना ही थे। कबीर अपने कमरे में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था, तभी किचन की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आई। कबीर हड़बड़ाकर उठा और टॉर्च लेकर किचन की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि नैना फर्श पर बिखरे हुए सामान को समेटने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ में हल्की सी खरोंच आ गई थी, जिससे खून की एक बूंद छलक आई थी। भाभी, यह क्या, आपको चोट लग गई? कबीर की आवाज में घबराहट और एक अनजाना सा अपनापन था। नैना ने मुस्कुराकर अपने आंचल से हाथ पोंछा और कहा, अरे कबीर, कुछ नहीं, बस वो डिब्बा फिसल गया था। कबीर ने बिना एक पल गवाए तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बहुत ही सधे हुए लेकिन कांपते हाथों से नैना के हाथ पर मरहम लगाने लगा। उस बारिश की रात, जलती हुई मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में पहली बार दोनों की नजरें मिलीं। उस एक पल में, बिना किसी शब्द के, एक ऐसा एहसास उभरा जो सामान्य देवर भाभी के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा था। नैना ने अपनी नजरें झुका ली और कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात के बाद दोनों के बीच की झिझक बर्फ की तरह पिघलने लगी थी। दूसरा पड़ाव, खामोश संवाद और साझा पल। जैसे जैसे दिन बीते, दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। कबीर अब अपनी पेंटिंग्स में नैना की मुस्कान को उकेरने लगा था। नैना जब भी कबीर के कमरे में उसके लिए चाय या नाश्ता लेकर जाती, दोनों के बीच किताबों, संगीत और जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर लंबी बातें होने लगतीं। आलोक अपनी दुनिया में मस्त रहता था। उसे नैना की भावनाओं, उसकी कविताओं और उसकी कला के प्रति रुचि से कोई खास मतलब नहीं था। लेकिन कबीर नैना की हर एक खामोशी को पढ़ लेता था। जब नैना उदास होती, तो कबीर बिना कुछ पूछे उसके पसंद का कोई पुराना गाना गुनगुनाने लगता या बालकनी में उसके साथ बैठकर बारिश की बूंदों को निहारने लगता। एक बार जब कबीर कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट के चलते बहुत तनाव में था, तो नैना ने रात के 2 बजे उठकर उसके लिए कॉफी बनाई और उसकी स्टडी टेबल पर रख दी। कबीर ने जब नैना का हाथ थामा और कहा, भाभी, अगर आप न हो तो शायद मैं इस घर में बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं, तो नैना ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालकर धीरे से उसके बालों को सहलाया और कहा, पागल हो क्या? मैं हमेशा यही तुम्हारे पास हूँ। वह स्पर्श, वह अपनापन अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका था जहां सीमाएं धुंधली होने लगी थीं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थीं, वे अब छिपाए नहीं जा सकती थीं, लेकिन समाज और परिवार के डर से दोनों ने उन्हें शब्दों में ढालने से तौबा कर रखी थी। यह एक ऐसा मीठा सा दर्द था, जो मीठा भी था और दिल को चीरने वाला भी। तीसरा पड़ाव, तूफान और सच्चाई का सामना। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आलोक को किसी जरूरी सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा और वह 1 महीने के लिए दूर चला गया। उस 1 महीने ने कबीर और नैना को और अधिक करीब ला दिया। अब वे दिन के अधिकांश घंटे साथ बिताते, रसोई में खाना बनाने से लेकर छत पर टहलने तक।